नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है, तो वहीं किसानों को फसल क्षति के पैसे मिलेंगे, साथ ही युवाओं को नौकरी और छात्रों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं तेजस्वी यादव के साथ अब जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर कि पूरे बिहार में बिहार के 38 जिलों में भयानक से भयानक बारिश होने वाली है और इसको लेकर मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन मौसम विभाग ने बिहार के गोपालगंज और सिवान सहित बिहार के 6 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा बताया है। इन जिलों में कई स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है। तो वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, अररिया और किशनगंज सहित 5 जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के 38 जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो आखिर कौन कौन से जिले में भयानक बारिश होगी? तो देखिए, उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में। तो वहीं दक्षिण बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में भयानक बारिश होने वाली है। पूरे बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि पूरे बिहार में भारी से अति भारी बारिश होने वाली है। बिहार में हो रही खतरनाक बारिश ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। फिर से बिहार डूब रहा है। देखिए, लगातार बारिश से बगहा पानी पानी हो गया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया, दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। लोगों को मचान पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ रही है। पूरा बगहा शहर अब डूबने को है। देखिए, नेपाल और बिहार के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने से लगातार ये तबाही जारी है। गंडक नदी फिर से तबाही मचा रही है। इंडो नेपाल सीमा से सटे झंडू तोला, बिन तोला, कानी तोला में पानी भर गया है। जो जहां है वहीं फंस गए हैं। चकदवा गांव में भी गंडक का पानी से ये चकदवा डूब गया है। अचानक बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को अपने घर से निकलने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां थे वहीं फंस गए। लोग अपने घर पर मचान बनाकर रह रहे हैं। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं। जहां तक नजर जाती है केवल पानी ही पानी दिखता है। और पिछले 7 घंटों में 2,38,000 क्यूसेक पानी तक छोड़ दिया गया। हालात इतनी खराब है कि लोगों के घर में खाने पीने का तक ठिकाना नहीं बचा है। लोग भूखमरी के कगार पर आ रहे हैं। और इस खतरे को देखते हुए अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने मानी है तेजस्वी की बात। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भरे जाएंगे 6,000 से भी ज्यादा खाली पद। बड़ी खबर है कि ओबीसी के 1,684 तो वहीं एससी के 1,084 को नौकरी मिलेगी। केंद्र ने बैकलॉग रिक्ति को भरने का निर्देश दे दिया है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ओबीसी और एससी वालों को जो नौकरी मिल रही है, ये हमारे प्रदर्शन का असर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खाली पदों को मिशन मोड पर भरने का फैसला कर लिए हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि विगत 7 अगस्त को जो हमने विराट प्रदर्शन किया था, तो उसी का ये असर है कि केंद्र ने बैकलॉग रिक्तियों को भरने का निर्देश दे दिया है। ये आप सबों की सामूहिक जीत है। पूरे देश के साथ अब बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और बच्चों के खतरे को लेकर अलर्ट मोड पर है हॉस्पिटल। 10% बेड बच्चों के लिए अब रिजर्व किए जा रहे हैं। देखिए, अक्टूबर में फिर से लॉकडाउन होने वाला है। अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरसाने वाली है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने दी है। कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सितंबर के आखिरी तक कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में सबसे खतरनाक स्थिति होगी। इतनी खतरनाक स्थिति हो सकती है कि देश में हर रोज
5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जाएंगे और ऐसे में देश में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। कई जगहों पर साथ ही बिहार में लॉकडाउन भी किया जा सकता है। यहां तक कह दिया गया है कि लॉकडाउन करना जरूरी हो जाएगा और जैसा कि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, अतः इसकी अब तैयारी की जा रही है। बिहार के छात्र छात्राओं को अब स्कॉलरशिप मिलने वाला है और बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। बिहार में पोस्ट मैट्रिक यानी इंटर में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी है, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और अच्छी खबर तो यहां है कि SC ST पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के लिए नया पोर्टल तक बना दिया गया है। अब राशि मिलने में थोड़ी सी भी देरी नहीं होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए www.pmsonline.bih.nic.in का शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे अब स्कॉलरशिप मिलने में थोड़ी सी भी देरी नहीं होगी। अब वैसे छात्र छात्रा जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 सालाना के अंदर है, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पूरे बिहार में इस बार भी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई। किसानों की फसलें डूब गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सबको मुआवजा मिलेगा और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के 16 जिलों के किसानों को राहत की खबर की यास तूफान से बर्बाद हुई फसल की भरपाई अब सरकार कर रही है। जो लोग छूट गए हैं वे लोग जल्दी आवेदन करें। तो आखिर कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए, क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए, शाश्वत फसल यानी गन्ना आदि सहित के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुसार दिया जाएगा। देखिए, बिहार में मई के अंत के सप्ताह में आए यास तूफान से किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी। तो जिनको अभी तक ये अनुदान नहीं मिला है वे लोग जल्दी अप्लाई करें और लास्ट डेट 12 सितंबर तक रखा गया है। कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया गया है या फिर आप हेल्पलाइन नंबर 1800180151 पर कॉल कर सकते हैं। और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची थी। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। पूरे बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है और किसानों की कमर तोड़ दी है। तो वहीं बात करें पटना की, तो देखिए, बाढ़ के कारण पटना के 28,000 हेक्टेयर में लगी धान, मक्का और अरहर की फसल डूब गई है। नुकसान से किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार के तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया। किसानों की फसलें डूब गई है। पटना के 28,000 हेक्टेयर भूमि पानी में डूब चुकी है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद स्थिति का सही आकलन होगा और कितनी फसल का नुकसान हुआ है ये पता होने के बाद किसानों को उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। और बुरी खबर तो ये है कि इस वर्ष बाढ़ के कारण उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। जैसे ही बाढ़ और बारिश का पानी निकलने लगेगा, फसलों की क्षति का आकलन किया जाएगा और सरकार की तरफ से आपको पैसे भी दिए जाएंगे। बिहार के अधिकांश जिलों में फिर से बाढ़ तबाही मचा रही है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। देखिए, गोपालगंज से बड़ी खबर है कि गंडक में उफान है। बाढ़ प्रभावित अंचलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अब बिहार के अन्य जिलों के साथ गोपालगंज जिला भी डूबने लगा है। बिहार के कई जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। गोपालगंज जिले में गंडक नदी उफनाई हुई है। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया और इससे ये नदी विकराल हो गई है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित अंचलों में हाई अलर्ट जारी किया है। कई गांव अब भी डूब गए हैं। गोपालगंज के 42 गांव अभी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग माल मवेशियों के साथ पलायन कर रहे हैं, अपने घर द्वार को छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये बिहार का बगहा भी डूब गया है। देख सकते हैं कि बगहा में किस प्रकार से मचान बनाकर लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बगहा के गांव में इतना पानी भर गया है कि लोग दहशत में हैं कि अब आखिर उनका क्या होगा। तो वहीं किसानों की मेहनत फिर से बर्बाद हो गई है, फसलें फिर से डूब गई है।
बिहार में फिर से खतरनाक बारिश हो रही है, जिससे बिहार फिर से डूब रहा है। यदि बात करें दरभंगा की तो देखिए, डीएमसीएच अस्पताल फिर से डूब गया है। आपातकालीन सेवा से लेकर शिशु विभाग तक हर विभाग में पानी भरा है, फिर भी इलाज के लिए लोग आने को मजबूर हैं। दरभंगा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने दरभंगा के साथ अब डीएमसीएच अस्पताल को भी डुबा दिया है। हालात इतनी खराब है कि डीएमसीएच के आपातकालीन सेवा के साथ साथ शिशु विभाग और मेडिकल विभाग में घुटनों भर पानी भर गया है, जबकि अस्पताल अधीक्षक का कार्यालय तो झील में तब्दील हो गया। तो वहीं डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में भी घुटनों भर पानी है, चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है और अस्पताल परिसर से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप सेट लगाए गए हैं। फिर भी इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि कुछ असर नहीं हो रहा है। तो सोचिए बिहार में किस कदर फिर से बारिश होने लगी है। बिहार सरकार हर साल ये वादे करती है, दावे करती है कि इस बार बिहार नहीं डूबेगा, लेकिन हर साल बिहार डूबता है और इस साल भी डूबा और बाढ़ में 28,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है, किसानों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और ये डाटा सिर्फ पटना का है, पूरे बिहार में किसानों की कमर टूट गई है। तो वहीं पूरे बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। तो इस पर आरजेडी भोजपुर का कहना है कि देश बेचने वाली सरकारें किसानों की फसल को कहां बचा पाएगी। भ्रष्टाचार और कमीशन ने सरकारी तंत्र को दीमक की तरह खोखला कर दिया है, जहां किसानों की बर्बादी कई गुना ज्यादा हो रही है। जिस तरह से देश को फिर से बेचा जा रहा है, सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, देश का निजीकरण किया जा रहा है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने पूछा है कि राष्ट्र की परिसंपत्तियां बेचने की आखिर क्या मजबूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी सरकार जो सरकारी क्षेत्रों को बेच रही है, ये राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना देश के हितों के खिलाफ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती है तो परिसंपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है। आखिर क्या मजबूरी है? क्या ये सरकार की नाकामी और अदूरदर्शिता नहीं है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक उपकरणों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचकर सरकारी नौकरियां और आरक्षण समाप्त कर रही है। बैंकों का लाखों करोड़ों डकारने वाले भगोड़े लोगों के हाथों में राष्ट्रीय संपत्ति चली जाएगी। ये लोग सब लूटकर एक अंतराल बाद देश से भाग जाएंगे, विदेश से चले जाएंगे। अब बिहार में जनता दरबार लगाने की होड़ लग गई है। एक दिन में 4 जनता दरबार लग रहा है, मंत्रियों की होड़ लग गई है। तो विपक्ष ने कहा है कि अफसर आम लोगों की नहीं सुनते हैं, इसलिए लगाना पड़ रहा है जनता दरबार। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महीने के प्रति 3 सोमवार को जनता दरबार लगा रहे हैं, तो वहीं बिहार की राजधानी में इन दिनों रोज जनता दरबार लग रहा है। एक दिन में 4 जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बिहार के मंत्री बैठकर आम लोगों की समस्या जनता दरबार में सुन रहे हैं। तो वहीं महीने के मंगलवार को तो 4 जनता दरबार लगाए जाते हैं। इस दिन बीजेपी की तरफ से 2 जनता दरबार, जदयू की तरफ से 1, तो वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से 1 जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। जीतनराम मांझी ने तो प्रति मंगलवार को जनता दरबार लगाने का ऐलान कर दिए हैं और इस पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि ये सब दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो करना है अधिकारियों को करना है और अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। इसलिए यदि अधिकारी सुनते तो लोग शिकायत लेकर आते ही नहीं।